गोस्वामी तुलसीदास की रचना है दोहावली। कक्षा 11 में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है दोहावली, इसमें कुछ दोहे हैं। इसका बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। पहला ही उन्होंने लिखा है, हर चरहि तापहि बरत फरै पसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। कहें हरै चरहि, जैसे कोई चीज हरी रहती है तो उसे जानवर सब क्या कर जाते हैं, चर जाते हैं। और ताप ही बरत, जलती हुई आग में सभी लोग हाथ अपना सेकना चाहते हैं। और फल, अगर कोई डाल फल से लदी हुई है तो सभी लोग याचना करते हैं, मांगते हैं कि थोड़ा सा हमें भी फल दे दीजिए। तो तुलसी स्वार्थ मीत सब, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, मतलब के यार हैं, मतलब के मीत हैं, मतलब के दोस्त हैं। बस केवल इस संसार में एक ही भगवान ही हैं, परमार्थ के कारण परमार्थ हैं। वह सबको एक दृष्टि से देखने वाले, बिना स्वार्थ के कौन है, परम पिता परमेश्वर भगवान जी हैं। दूसरा है, मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नवने हूँ, तुलसी तीनों तब फबै जो चातक मत ले हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हमें तीन चीज तभी शोभायमान होती है अगर हम चातक की मत लें। चातक पक्षी, उसके अंदर इतना स्नेह होता है, इतनी ममता होती है कि वह स्वाति की एक बूंद पाने के लिए हमेशा लालायित रहता है और बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े प्रेम के साथ उस एक बूंद को पाने के लिए अपनी चोंच को आसमान की तरफ ऊपर किए हुए रहता है और बादलों से याचना करता है कि हे घन, हे बादल, हे जलद, मुझे सिर्फ एक बूंद दे दो, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो कह रहा है कि मान राखिबो मांगिबो, कहें कि सम्मान के साथ व्यक्ति को रहना चाहिए। मान सम्मान, अपने मान के, अपने सम्मान की मरते दम तक रक्षा करनी चाहिए। मांगिबो, और मांगे तो कैसे, चातक की तरह से मांगे, प्रेम के साथ, गिर करके, गिड़गिड़ा करके किसी से हमें नहीं मांगना चाहिए। निष्ठा और प्रेम के साथ इतना उसके साथ कर्तव्य कर दीजिए कि वह व्यक्ति आप पर सम्मोहित हो जाए और खुशी खुशी आपको प्रदान कर दे। अपियसो नित नवने, अगर प्यासे हैं तो स्नेह के साथ उस चीज को अर्पित कीजिए। तुलसी तीनों तब फबै, तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों चीजें तब सुंदर होती हैं जब आप एक चातक की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरा, नहीं जातक नहीं संग ही, शीश नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं, को बारिद बिन दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नहीं जातक,
हमें याचना नहीं करनी चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए। पहली बात कि हमें किसी से कोई वस्तु मांगना नहीं चाहिए, और नहीं संग्रह करना चाहिए, किसी चीज़ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक रोटी मिले तो उसमें सभी लोगों को बांट करके खा लेना चाहिए। धन आपके पास कहीं से आ जाता है तो उस धन को थोड़ा थोड़ा दे करके सभी लोग उसका लाभ लें। अगर भगवान ने आपको शक्ति प्रदान की है तो निर्बलों की सहायता कीजिए, जिनके पास शक्ति नहीं है, शक्तिहीनों को आप अपनी शक्ति दे करके उनसे उनकी सहायता करें। और अगर कोई चीज़ अगर दे भी देता है तो क्या करें, उसे शीश नाई लेने, उसके कदमों में गिर करके गिड़गिड़ा करके वह वस्तु नहीं लेनी चाहिए। ऐसी मानी मांग नहीं को वारिद बिन देव, जैसे बादल बिना मांगे ही समय समय पर वर्षा करके इस धरती को तृप्त कर देता है, यहाँ के पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव प्राणी की प्यास को बुझा देता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी इस समाज में रहकर, इस दुनिया में रहकर, इस मानव प्रजाति में जन्म लेकर के इस प्रकार के कार्य को करना चाहिए। अगला देखें, चरण चो चलो चन रंगे, चले मराली चाल, क्षीर नीर बिरनन समय, बकौर घत तेईकार। कहते हैं कि टीन के ऊपर सोने की कलई कर देने से वह सोना नहीं हो जाता, तो हम आर्टिफिशियल कितना ही करेंगे, लेकिन एक न एक दिन उसकी हकीकत जरूर ही मालूम हो जाएगी। इसलिए चरण चोंच, चरण माने अपने चरणों को, और चोंच को, हैं, और अपनी आँखों को रंगने के बाद हंस जैसी चाल चलने पर भी बकुले की पहचान हो जाती है। कब हो जाती है? जब नीर और क्षीर, दूध और पानी को अलग करना होता है तो बकुला उस समय फेल हो जाता है और उसकी वास्तविक पहचान हो जाती है। इसलिए हम कितना ही भी बनावटी काम करेंगे, लेकिन एक दिन ना एक दिन असलियत की पहचान हो जाएगी। इसलिए ऐसे क्रियाकलाप से हमें हमेशा बचना चाहिए और ऐसे लोगों की संगति कदापि नहीं करना चाहिए, जो बाहर से देखने में कुछ दिखते हैं और अंदर से देखने में कुछ और होते हैं। आप कह सब भलो, अपने कह कोई, तुलसी सब कहे जो भलो, सृजन शनाइए सोई। सब कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। लोग कहते हैं हे ईश्वर आप ही सब कुछ हैं, आप हमें प्रदान कीजिए। लोग दूसरों से इच्छा करते हैं पाने की। अरे भाई, आप भी तो इस दुनिया में आए हैं, इस समाज में भी आए हैं, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। कुछ आप भी दान दीजिए, कुछ आप भी दूसरों को दीजिए। सिर्फ दूसरे की लेने की चिंता मत कीजिए कि आप ही सब भलो, कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप ही पिता हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं। तो आप भी तो कुछ हैं, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, उसको करना चाहिए। और अपने कह कोई, बहुत कम ही लोग कहते हैं कि यह काम मैंने किया, यह मंदिर मैंने बनवाया, यह मस्जिद मैंने बनवाया, यह गुरुद्वारा मैंने बनवाया, यह अनाथालय मैंने बनवाया। ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं। तो तुलसी सब कह जो भलो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
जिस बात को सभी लोग कहते हैं कि हाँ यह उचित है या अनुचित है, ऐसे ही सज्जन पुरुष की हमें सराहना करनी चाहिए। समझ में आया?